और हस्बैंड तो बोल भी रहे थे कि उसको ना छुड़वा दो बस, अब मत पहन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है मंडे का। तो जी सुबह का ये टाइम है और रात को ना बारिश आ गई थी। जब मैं अपने मायके से आई ना, बस आते ही बारिश आ गई थी। बहुत ही तेज़ मौसम तो था ही ख़राब जब हम गए थे। आंधी और लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन पूरा दिन बारिश तो नहीं आई। आए थे तभी आई थी। तो ये डिब्बे ना इसी के ऊपर लगाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ ना घोंसला बना लेते हैं और इतनी गंदगी फैलाते हैं ना ये कबूतर, इनकी वजह से। और फिर ये अंदर रखे हुए थे क्योंकि गीले हो जाते। तो बस अभी यहाँ झाड़ू में लगा दूँगी। और आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी आती है ना, बहुत ही ज़्यादा आंधी चलती है। तो बस यहाँ अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर अंदर का जो भी क्लीनिंग का काम है वो मैं करूँगी। और मन नहीं था मेरा आने का, लेकिन स्कूल थे ना बच्चों के, इसलिए फिर मुझे आना पड़ा। कुछ दिन बाद छुट्टियाँ ही हो जाएंगी, तब जो है जाना होगा। और बच्चे भी मतलब बोल रहे थे कि कब चलना है कब चलना है, लेकिन अभी ना लग रहा है मुझे कि 10 दिन तो आराम से लगेंगे छुट्टियां होने में। और एक यही टाइम रहता है ना कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि हाँ चलो ठीक है, थोड़े दिन की छुट्टी हमें भी मिल जाएगी। और बस अब आ गई हूँ किचन में। और आज मैंने पिज़्ज़ा टाइप में प्याज का पराठा बनाया है और बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया ना ये। बच्चों को ना मतलब शेप में आप कुछ चीज़ खिलाओगे ना, जो चीज़ नहीं खाते हैं ना वो भी खा लेंगे। मैं अगर राउंड में बनाती हूँ ना तो इनको पसंद नहीं आता है, लेकिन इस शेप में बनाया ना मैंने तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बस एक एक ही डालूँगी क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है ना, 12:30 बजे मैं ले आती हूँ इनको। तो इस वजह से फिर ये एक एक ही पराठा खा ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। आने के बाद इनको कुछ खिलाती हूँ, फ्रूट तो देती हूँ क्योंकि फ्रूट का अलग से लंच टाइम होता है इनका। और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी प्याज का ही रायता, क्योंकि दही लेके जाते हैं ना तो नहीं अच्छी लगती है, मतलब एकदम से फीकी लेके जाओ तो मैं इसमें प्याज कट कर देती हूँ। एक हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने जो है जीरा भून के डाल दिया है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है प्याज का जो रायता रहता है। तो अब एक दिन बनाया था मैंने, और अब मंडे से अब तक वही लेके जा रहे हैं ये बार बार कि यही अच्छा लगा था मुझे, नहीं तो दही नहीं खाई जाती है सिंपल। अभी बच्चों के लिए मैं पानी गर्म होने के लिए रखूँगी, क्योंकि ना गीजर पे सिलेंडर नहीं है। और कुछ दिनों से ना मौसम चेंज हो गया है ना, तो इस वजह से जो है ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ, जुकाम वगैरह लग जाएगा। तो इस वजह से हम तो नहा लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए गर्म करती हूँ थोड़ा सा। अभी थोड़ा-सा जीरा बच गया था, वो मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि डेली ही यूज़ होएगा तो फिर बार-बार जो है भूनना नहीं पड़ेगा। थोड़े बहुत बर्तन लगा दिए हैं साथ में ही, क्योंकि खाली खड़े रहते हैं ना तो बस ये लगता है क्या काम मैं करूँ। बस बर्तन लगाए हैं थोड़े से। और अभी टिफ़िन पैक करके मैं आ गई हूँ बच्चों को उठाने के लिए। और मुझे ना इनकी यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करनी है, क्योंकि कल तो टाइम लगा नहीं था, हम रात को ही आए थे तो ये ऐसे कैसे रखे थे, तो मुझे अभी प्रेस करने पड़ेंगे। बच्चों के करने हैं, बस जल्दी हो जाएंगे ये तो। इतने इनको भी उठा देती हूँ, थोड़ी देर बिठाऊंगी, उठा के तब जाके इनकी नींद खुलेगी। और सुबह सुबह का टाइम है ना, मुझे लगता है पूरे दिन के टाइम से 2 घंटे आगे ही चलता है, मतलब बहुत जल्दी स्पीड से निकलता है ये टाइम। मैं ना 5 मिनट के लिए भी सोचूंगी ना कि चलो 5 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, कमरे में दर्द हो जाता है मेरे खड़े खड़े, तो कब 10 मिनट निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। इसलिए नॉन स्टॉप काम करने पड़ते हैं जब तक ये नहीं निकलते हैं, जब राहत की सांस मिलती है, जब ये टाइम से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा काम यही रहता है। रात को ना हम लेट हो गए थे सोने में ही, 11:30 तो बज ही गए थे। सुबह फिर ये रहता है कि जल्दी नहीं उठी ना तो फिर बच्चे लेट हो जाएंगे। तो बस मन में यही चलता रहता है, उससे पहले ही आँख खुल जाती है, उठने से पहले ही। तो बस अभी प्रेस कर दूँगी और फिर इनको भी मैंने उठा दिया है। दोनों को ही लेके जाती हूँ फटाफट से, पानी गर्म हो गया है, इनको लेके आती हूँ नहला के। और बच्चों को ना तैयार करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही टाइम लगता है, इनको नहलाने में, खिलाने में, पिलाने में।
ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, उसमें थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए बड़े तो फिर भी टाइम से हो जाते हैं जल्दी, लेकिन वही काम करने में इनको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो अभी इसको प्यार भी मतलब बच्चे उठे ना तब इनको प्यार भी बहुत चाहिए रहता है। अगर इनको वैसे उठा दो ना तो इनका मूड ख़राब हो जाता है सुबह-सुबह। इसलिए दोनों को ही प्यार करके आराम से तो मैं लेके जाती हूँ इनको नहलाने के लिए। और बस अभी बच्चे मैंने रेडी कर दिए हैं, इनके पापा छोड़ के आ रहे हैं और माँ जी इनको जो है बिठा देंगी स्कूटी पे। और अब तो ख़ैर जो है मैं नहीं जाती हूँ नीचे, ये खुद से चले जाते हैं। तो बस अभी जाएँगे स्कूल में, उसके बाद ही मैं अपने काम पे लगूँगी। काम इतना फैल जाता है ना इस टाइम तक कि 1 घंटा मुझे लग जाता है सारे काम को करने में। तो बस अभी चले गए हैं बच्चे और बाय करके मैं आऊँगी अंदर। मेरा ना ये रहता है जब तक बच्चे नहीं जाते ना मैं इनको देखती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और चाय बनने के लिए रखूँ पहले तो। बस बच्चों को भेजने के बाद है ना मैं अपने लिए चाय ज़रूर बनाती हूँ और फिर सारे काम निपटाने के बाद अपने चाय पीती हूँ आराम से बैठ के, क्योंकि मुझे ना क्रेविंग होने लग जाती है काम ख़त्म होने के बाद। और ये इतना छोलिए हैं जो ग्रीन वाले रहते हैं, और इसका ना ये लकड़ी सूख गई है और इतनी तेज़ लगी थी ना मेरे, इसको मैं बाहर रख के आऊँगी क्योंकि झड़ते रहते हैं। और अभी ना मतलब कूड़े वाले भैया भी नहीं आ रहे हैं, कुछ स्ट्राइक है इनकी और इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है ना, देखते हैं अभी कहाँ फेंक के आएंगे, इसको खुद ही से जाना पड़ेगा अब तो। और रूम का हाल आप देख सकते हैं मेरे बच्चों के जाने के बाद का है ये। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में और काम इतना ज़्यादा और थकान इतनी ज़्यादा, तो देखना मेरे को ना ऐसा मन कर रहा है कि ना 1 घंटे में मेरा काम हो जाए। तो बस 1 घंटे में काम करके मैं फटाफट से अपने काम निपटाऊँगी, क्योंकि थकान भी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। काम भी इतने सारे हैं, सरफ भी ख़त्म हो गया, सरफ भी लेके आऊँगी, तो एक एक करके काम निपटाऊँगी। तो पहले स्टार्ट करूँगी आज मैं रूम से, तो रूम का करके उसके बाद जो है जाऊँगी किचन में, फिर किचन का करूँगी। चाय बनने के लिए रखी हुई है, तो चाय बनेगी ना इतने मेरी रूम का जो है काम वो निपट जाएगा। और अभी बजे हैं 9 बजने में 20 मिनट है अभी, तो 9 बजे तक देखती हूँ रूम का और किचन का काम हो जाए। फिर मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद सरफ लेने जाऊँगी। और लड्डू ने ना तो कल संडे था, कल आज मंडे है, लड्डू ने ना तो कल डाइपर गीला किया है, कल संडे था, उसको हो गए 7 दिन, 8वां दिन आज, और आज भी नहीं किया। इनका यूँ बड़ा डाइपर पड़ा है इसका, कुछ भी नहीं है। और हस्बैंड तो बोल भी रहे थे कि उसको ना छुड़वा दो बस, अब मत पहनाना, लेकिन बच्चे का ना भी पता नहीं है, क्योंकि रात को अगर आँख खुली और बच्चा खुद से बोल दे कि मम्मा मेरे को शू करना है, इसका मतलब तो छूट गया। अगर बच्चा नहीं बोल रहा है ना, बस अभी फटाफट से रूम की क्लीनिंग करते हैं, जो भी सामान जहाँ रखने का वहाँ रख देती हूँ। एक बार तो बच्चों के आने से पहले ना इतनी सफाई कर देती हूँ ना अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें, उनके आने के बाद तो फिर दोबारा से वही होना है। लेकिन ये जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े जब तक नहीं आप संभाल के रखोगे ना, आपका रूम तो बिल्कुल नहीं सुधर सकता है। जब तक ये कपड़े मतलब जो गंदे हैं उनको अलग से रखूँगी, जो रखने के हैं उनको अलग से रख, सारे मिक्सअप हो जाते हैं ये कपड़े। रात को ना बच्चों के कपड़े चेंज करके सोती हूँ ना, तो फिर यहीं टांग देती हूँ। और ये जो अलमीरा रखी है ना ग्रीन रेड वाली, इसका तो ये है कि कपड़े रखने के ही काम आ रही है, और ये लड्डू का जो सामान है ना सारा इसी के अंदर रखा हुआ है। इसकी ना चैन इतनी बार ठीक करवा ली है फिर भी ख़राब हो जाती है। और अभी ये सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके तब जाके रूम की हालत ठीक होगी। और मुझे ना ये बेडशीट भी चेंज करनी थी, काफ़ी दिन से था ये, टाइम ही नहीं लग पा रहा था, कुछ मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो बस अभी मुझे करनी ही पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई है गंदी है। तो सारे कपड़े मैंने गंदे निकाल दिए हैं, और जो ये इसको भी खाली कर देती हूँ। जो भी कपड़े रखने के हैं ना वो रख देती हूँ उठा के फ़ोल्ड करके, नहीं तो फिर ऐसे जमा होते रहेंगे। और अगर आपका ना रूम छोटा सा है और एक ही रूम है ना, तो उसमें जितने कपड़े आपको दिखाई देंगे ना उतना ही आपका रूम में ऐसे दिखेगा, लगेगा नहीं सफाई की हुई है। सबसे पहला काम यही होता है कि कपड़े संभाल के रख दो अपने। और बच्चों के टॉय, तो बच्चों के टॉय तो ऐसे रहते हैं कि मैंने इनको ही दे रखा है सारा काम। जब भी ये खेलते हैं ना तो खुद से ही अपने टॉय उठा के रखते हैं, ये तो मैंने इनको शुरू से ही मतलब सिखाया हुआ है। और ये कपड़ों का काम है ना, साथ के साथ अगर फ़ोल्ड करते रहे तो ठीक है, नहीं तो इतनी आफ़त आती है ना फिर तो मतलब मुश्किल हो जाता है काबू में करना। तो बस अभी मैं सारे कपड़े रखूँगी, क्योंकि कल तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, कल वहाँ चले गए थे, क्योंकि संडे का दिन ही रहता है जब आप अच्छे से क्लीनिंग करते हो। तो कल तो कुछ भी नहीं हो पाया था,
कई दिन से ना मेरे संडे ऐसे ही जा रहे हैं। जब भी मैं सोचती हूँ कि संडे को ये काम करूँगी तभी ऐसा कुछ हो जाता है, और देखते हैं अभी आगे आने वाले संडे का भी होने वाला है कुछ ना कुछ ऐसा ही। जब भी मैं प्लानिंग बनाती हूँ ना संडे को, तो वही जो है फ़ेल हो जाती है। अभी जो भी कपड़े मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे वो मैंने रख दिए हैं, और एकदम से खाली रूम हो जाता है, और मुझे ना भरा-भरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। एकदम से खाली-खाली हो ना तो साफ़-सफ़ाई भी दिखती है और अच्छा लगता है देखने में। तो बस अब ये चद्दर निकाल के दूसरी चद्दर में बिछाऊँगी, और जो सी बेडशीट में बिछाऊँगी ना उसके 2 साइड से हम बिछा सकते हैं। मम्मी ने एनिवर्सरी पे दी थी वो। पिछली बार मैंने दूसरी साइड से बिछाई थी, और इस बार मैं दूसरी साइड से बिछाऊँगी। तो सबसे पहले तो डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी मिट्टी जमी हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कितने महीने हो गए हैं मतलब डस्टिंग किए हुए भी। कॉलिन से मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके साथ साफ़ करते हो ना तो बहुत अच्छे से मतलब धूल वगैरह साफ़ हो जाती है। और कम से कम 2-3 दिन तो लगता ही है कि कितनी साफ़-सफ़ाई है। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से करना, और कमेंट्स में बताना ज़रूर मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। अभी मैं 5:30 बजे उठती हूँ, और 8:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो 8:30 बजे तक मैं कंटिन्यू काम में लगी रहती हूँ। उसके बाद जो है मेरे जो भी डस्टिंग के काम है, रूम के, किचन के, कपड़ों के, अपना जो भी एक्स्ट्रा काम है वो मैं निपटाती हूँ, और इसको करने में मुझे 1 घंटा तो आराम से लग जाता है, और 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। किस-किस के साथ ऐसा होता है कि बच्चे चले जाते हैं ना तब ऐसा लगता है कि बस ये भी निपटा लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है जब बच्चों को भेज देती हूँ ना वहीं से मेरा टाइम स्टार्ट होता है काम का, कि बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी रहती हैं। मन में यही चलता रहता है इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जब बच्चे आ जाते हैं ना तब वो बस ऐसा होता है कि अब जो है मर्ज़ी है अपना, कुछ भी करो ना करो, क्योंकि फिर तो सारा टाइम बच्चों का ही होता है। जब तक बच्चे छोटे हैं ना ऐसे लगा रहेगा, और जब ये बड़े हो जाएँगे ना यही बहुत याद आने वाला है टाइम। क्योंकि जब ये छोटे थे तब भी ऐसा ही होता था कि थोड़े से बड़े हो जाएँगे ना तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब ये लगता है कि इससे भी ज़्यादा थोड़े से बड़े हो जाएँ ना तब ठीक होगा। ऐसे-ऐसे करके ना टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और मुझे तो ना जब ये छोटे थे ना तब वाले दिन भी बहुत याद आते हैं, और उस टाइम में ना मैं वीडियोज़ वगैरह भी नहीं बनाती थी, नहीं तो फिर मतलब वो दिन भी कैप्चर रहते। और पूरी-पूरी रात बैठती थी लड्डू के लिए तो मैं। चीकू का तो फिर भी फ़र्क था, लेकिन लड्डू का तो ये था रात को बैठती थी लेकिन सुबह हो जाती थी, मतलब दिन ही निकल आता था। कई बच्चे ना सो जाते हैं रात को भी, छोटे बच्चे, लेकिन कई नहीं सोते हैं। मेरे दोनों बच्चों में यही डिफ़रेंस था। चीकू का तो फ़र्क था, मतलब 19-20 का फ़र्क था दोनों में, लेकिन लड्डू का तो बहुत ही ज़्यादा था। मैं तो ना यही सोचती थी कि सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, रात को नहीं सोते हैं, लेकिन मतलब मैंने देखा भी है कि कई बच्चे सो जाते हैं, तो बच्चों में भी फ़र्क रहता है इस चीज़ में। और जब ये 2, ढाई, 3 साल के हो जाते हैं ना तब जाके इनमें अच्छे से फ़र्क दिखाई देने लगता है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन होते हैं वो वाले तो। अच्छा, आप भी बताना कि किस-किस के बच्चे रात को सो जाते थे और किस-किस के नहीं सोते थे मेरी तरह। और बस अब तो ना वो दिन याद ही रह गए हैं, मतलब आते भी हैं याद और डर भी लगता है मुझे तो। तो बस अभी ना मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली है, पिलो कवर लगा दूँगी, और यही डेली का रूटीन रहता है, बच्चे भेजना, उसके बाद अपने घर के काम करने, खुद के काम करने। पता है एक हाउसवाइफ़ को ना खुद का काम ज़रूर से करना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी लाइफ़ है ना बस इसी में चली जाती है। सुबह उठो, बच्चों का करो, घर का करो, रात का करो, दिन का करो, मतलब काम में ही निकल जाता है। खुद के लिए वो कुछ कर ही नहीं पाते, इसलिए खुद का काम ज़रूर करना चाहिए। और देखिए मेरा रूम एकदम से क्लीन हो गया है, और काम करने से मतलब ये नहीं कि वीडियोस ही बनानी चाहिए, मतलब जो भी काम आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो ज़रूर से करना चाहिए। किसी को सिलाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी चीज़ में होता है, किसी को किसी चीज़ में, तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो ज़रूर से करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि लाइफ़ एक ही बार मिलती है, अगर आप अपने मन में ही सारी चीज़ें रख लोगे कि टाइम होता तो मैं ये कर लेती, टाइम कभी नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है, तो इसलिए कोशिश करो वो काम करने की तो ज़रूर से होगा। और अपने पैरों पे खड़े होगे ना तो उसकी बात ही अलग रहती है। और बस अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।